हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो के अंदर कि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो कैरियर काउंसलिंग के रिलेटेड होगी कि बच्चों को कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना चाहिए, किस स्टेज पे करना चाहिए और किन किन लोगों से मशवरा लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए। और तीसरे नंबर पे जो मैं कोर्स सेलेक्ट करूँगा आया उसकी डिमांड मार्केट के अंदर है या नहीं है, आया ये कोर्स करने से मुझे कोई फ़ायदा भी होगा या नहीं होगा। 4 नंबर पे जो थिंकर होते हैं या जो टीचर्स होते हैं उनसे मशवरा लेना कैसी राय है, और जो पेरेंट्स हैं या रिलेटिव्स हैं उनसे मशवरा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। जो भी कोर्स आपने सेलेक्ट करना है उसके लिए कितनी मेहनत की ज़रूरत होगी हमें, ये 5 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा अभी, तो पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना और घंटी के आइकन पर प्रेस भी कर देना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला कोई भी बच्चा है उसका जो पहला स्टेप होता है वो 9th क्लास होती है। 9 में जब आता है बच्चा तो उसके लिए बहुत से रास्ते आगे आते हैं। कुछ लोग कह रहे होते हैं कि तुम आर्ट्स कर लो, कुछ कह रहा होता है कि तुम साइंस कर लो, कुछ कह रहा होता है कि मेरी फूफी का बेटा डॉक्टर बना हुआ है तुम बायो कर लो, कुछ कह रहे होते हैं कि वो बिजनेसमैन, मेरा खाला का बेटा बिजनेसमैन है तुम ये कर लो, कोई कुछ कह रहा होता है कि कुछ कह रहा होता है कि इवन के बच्चे का जो माइंड है ना वो मतलब कि बिल्कुल मिक्स चार की तरह हो जाता है, तो बच्चा मतलब कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो आया में उसे क्या करना चाहिए, सबसे पहले उसे ये करना चाहिए कि अपने पेरेंट्स से पूछे कि मैं क्या करूं, फिर अपने टीचर से पूछें कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं कौन सा कोर्स सेलेक्ट करूं, फिर अपने माशरे के अंदर जो लोग आपके इत्मीनान के हैं उनसे पूछें कि मैं कोर्स कौन सा करूं 9th क्लास के अंदर, आर्ट्स करूं या साइंस करूं। फिर आप इर्द गिर्द मार्केट के अंदर जाएँ, मार्केट के अंदर जाकर देखें कि किस चीज़ की डिमांड है मार्केट के अंदर, तो फिर आप अपने कोर्स को सिलेक्ट करें। सबके व्यूज़ इकट्ठे कर लें, किसी को बुरा ना कहें, हरगिज़ किसी को बुरा मत कहें, क्योंकि कोई भी बंदा आपको जो व्यूज़ देगा, कोई भी आपको मशवरा देगा, कोई भी आपको वो आपकी अपने मुताबिक अपने माइंड के मुताबिक मशवरा देता है तो उसको बुरा मत कहें। उसकी जो थिंकिंग है, उसका जो मशवरा है तो वो अपने पास सेलेक्ट कर ले, अपने पास कलेक्ट कर ले, अपने पास रख लें। काफ़ी ज़्यादा मशवरे इकट्ठे करने के बाद फिर अपने आप को सामने रखें, तनहा बैठ के अलोन तन्हाई के अंदर देखें कि क्या आया ये मैं कोर्स कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, जो लोग मुझे प्रेफर कर रहे हैं। तो फिर सोचें कि जो इन कितने ज़्यादा कोर्सेज जो आप लोगों ने आपने सोचे हुए हैं, जिन जिन लोगों से आपने मशवरा इकट्ठा किया हुआ है, फिर सोचें कि आया ये जो कोर्स है ये मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो फिर जाके अपने आप को हाई लेवल के ऊपर लेकर आएँ। फिर जो कोर्स आपने सेलेक्ट करना है, फिर ये ना देखें कि मैंने जो कोर्स सेलेक्ट कर लिया उसके लिए मेहनत ना करूँ। तो हरगिज़ 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 ये माइंड में अपने नहीं रखना कि जो कोर्स मैंने सेलेक्ट कर लिया उसके लिए मेहनत ना करूँ। तो आपको मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी, मेहनत करने से ही आपको कुछ मिलेगा, मेहनत से ही ज़िंदगी बनेगी, मेहनत से ही आपको अमल का नतीजा मिलेगा, मेहनत से ही आपको सिलेक्शन का नतीजा मिलेगा, मेहनत से ही आपके मार्क्स आएंगे, मेहनत से ही आपकी जो प्रोफिशिएंसी है आपकी हाई होगी, मेहनत से ही आपकी एबिलिटी क्रिएट होगी, मेहनत से ही आपकी जो आपका स्टडी लेवल है, आपका IQ लेवल है, आपका माइंड लेवल सेट हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो कोशिश करें कोर्स सेलेक्ट करने के बाद अपने आप को कम से कम रोज़ एवरी डे 4 to 5 पर डे 4 से 5 घंटे आप पढ़ें, पर आवर पर डे 5 to 4 आवर्स पढ़ें। तब जाके आप अपने स्किल को अचीव कर सकते हैं, अपने गोल को अटेन कर सकते हैं। सबसे पहली सीढ़ी यही होती है 9th क्लास। अगर आपकी यहाँ पे सिलेक्शन गलत होगी, रॉन्ग होगी, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप लड़खड़ा जाओगे, आपका जो माइंड है वो स्प्रेड हो जाएगा कि मैं क्या करूँ। आप कोई भी कोर्स सेलेक्ट करना है तो काफ़ी मशवरे, काफ़ी गौर फिक्र और पूरे थिंकिंग से के साथ आपने मशवरा करना है और कोर्स सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है ना। तो आगे सेलेक्ट करने के बाद आपने जो बुक्स पढ़नी है, आर्ट्स होगा या साइंस होगा, वो डिपेंड करता है कि आपके ऊपर आपने कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना। तो मैं तो यही प्रेफर करूँगा कि आप आर्ट्स के अंदर जाएँ और बायो के साथ अपनी 9th को सिलेक्शन करें। अगर आपने बिजनेस की तरफ जाना है तो जाहिर सी बात है फिर आर्ट्स ही करो, आपको साइंस में जाने की क्या ज़रूरत है। तो हमारे माशरे के अंदर क्या होता है कि लोग कहते हैं कि तुम साइंस कर लो, आर्ट्स कर लो, साइंस कर लो, आर्ट्स कर लो, तो
अपने अपने माइंड को तो हम पढ़ते नहीं, अपने माइंड को तो पढ़े कि मैं क्या कर सकता हूँ। आया ये जो आर्ट्स कह रहे हैं, साइंस कह रहे हैं, क्या मैं भी कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो बेसिकली अपने माइंड को देखें, अपने मुताबिक अपने म्यार को लेकर चलें। तो किसी की बात को हरगिज़ 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 गलत मत कहें। सबके व्यूज़, सबके मशवरे कलेक्ट करें। मार्केट के अंदर जाके अपने आप को देखें कि क्या मार्केट के अंदर जो रुझान है, मार्केट के अंदर डिमांड जिस चीज़ की चल रही है वो मैं करूं या ना करूं। तो तब जाके जाहिर सी बात है आप अच्छे बुक रीडर, अच्छे फिलासफर, अच्छे बिजनेसमैन, अच्छे डॉक्टर, अच्छे पायलट, अच्छे इंजीनियर बनोगे जब आपकी 9th क्लास के अंदर ही सिलेक्शन सही हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको 10th क्लास के बाद आपको क्या करना चाहिए। मैट्रिक आपका क्लियर हो गया है, मैट्रिक के बाद आपको क्या करना चाहिए, क्या मैट्रिक के बाद आपको अपनी जो छुट्टियां होती हैं उनके अंदर समर कैंप पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, या मैट्रिक के बाद आपको कौन कौन से शॉर्ट कोर्स करने भी चाहिए या नहीं करने चाहिए, इसके बारे में मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी। तो कोशिश करें कि मेरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें।